दोस्तों, पब्लिक डिमांड पर मेहंदी की कहानी के सारे पार्ट्स को एक साथ पब्लिश किया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को सारे पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए सारे पार्ट्स को एक साथ सुनकर पूरी कहानी का मजा लीजिए। मेहंदी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत प्यार से पाला था उसके माँ बाप ने उसे, और चाहते थे वह जीवन में बहुत तरक्की करे। मेहंदी भी अपने माँ बाप की सारी उम्मीदों पर खरी उतरती थी। पढ़ने में हमेशा अव्वल, खेल कूद में भी अव्वल, हर तरह से काबिल। मेहंदी के माँ पापा ने दूसरे बच्चे की बहुत चाहत की थी, लेकिन शायद नसीब को यही मंजूर था कि उनकी एक ही औलाद हो, और उसी औलाद के लिए वह दोनों जीते थे। खुद भले ही मेहंदी के पापा भूषण जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, लेकिन वह मेहंदी को इतना काबिल बना देना चाहते थे कि वह अपने जीवन में वह सारी खुशियाँ पाए जो उसे उसके मम्मी पापा नहीं दे पा रहे, और अच्छे से अच्छे लड़के से उसका ब्याह हो जाए। मेहंदी ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पढ़ रही थी और उसके बाद वह तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाना चाहती थी ताकि एक अच्छी नौकरी पा सके। भूषण जी टाइल्स लगाने का काम किया करते थे। अच्छी आमदनी हो जाती थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, मेहनत का काम था। मेहंदी का परिवार अपने पुश्तैनी घर में ही रहता था, जो कि काफ़ी बड़ा था और अब पुराना हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। मेहंदी की माँ फूलवती जी ने कई बार भूषण जी से उसकी मरम्मत के लिए कहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से भूषण जी मरम्मत का काम नहीं करवा पा रहे थे। भूषण जी मेहंदी को हमेशा यही सब सिखाते थे कि अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, और अगर तुम गलत नहीं हो तो झुकना नहीं चाहिए। मेहंदी के पिताजी को बहुत अच्छे से पता था कि वह एक लड़की है तो उसे मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को उसे ससुराल जाना है तो उसे गुड़िया बनाकर नहीं बल्कि दुर्गा बनाकर रखना ज़रूरी है। एक दिन मेहंदी कॉलेज से लौट रही थी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। सब लोग अपने घरों की तरफ भाग गए थे। मोहल्ले का एक अमीरजादा था विक्रम, जिसकी बहुत दिनों से मेहंदी के ऊपर गंदी नज़र थी, और आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। मेहंदी अकेली ही जल्दी जल्दी घर की तरफ आ रही थी कि विक्रम अपने बाइक से उस तरफ आ रहा था। उसने मेहंदी को देखा और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। बस उसे अच्छा मौका मिल गया। उसने मेहंदी को दबोच लिया। मेहंदी उसकी पकड़ से बच नहीं पाई और वह उसे सड़क के किनारे ले गया। तेज बारिश थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, और वह मौके का फ़ायदा उठाकर विक्रम ने मेहंदी के साथ बलात्कार किया। मेहंदी कुछ नहीं कर पाई, बहुत बेबस हो गई थी वह। विक्रम ने मेहंदी को अच्छे से धमकी दी कि अगर वह यह बात किसी को भी बताएगी तो उसकी ही बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मेहंदी को डराने के लिए विक्रम ने अपने मोबाइल में उसकी अश्लील वीडियो बना ली और मेहंदी से साफ साफ बोल दिया कि अगर उसने किसी को भी बताया या पुलिस कंप्लेंट की तो वह वीडियो को वायरल कर देगा। मेहंदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे भी वह टूट चुकी थी। किसी तरह से रोती बिलखती वह अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखते ही मेहंदी के माता पिता को समझ में आ गया कि मेहंदी के साथ कुछ गलत हो गया है। मेहंदी रोते हुए अपने पिता के गले लग गई और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। यह सब कुछ सुनकर मेहंदी के माँ बाप अंदर तक हिल गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फूलवती जी ने भूषण जी से बोला, चलिए जल्दी चलते हैं, चलकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। हमारी बेटी के साथ उस विक्रम ने इतना गंदा काम किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अमीर बाप का बेटा है तो क्या वह कुछ भी करेगा, उसे उसकी औकात दिखाएंगे। मेहंदी भी बोल रही थी, हाँ पापा, पुलिस थाने चलते हैं, कंप्लेंट तो करनी ही है। विक्रम जैसा अपराधी बाहर नहीं रह सकता, उसकी असली जगह तो जेल के अंदर है। लेकिन भूषण जी पता नहीं क्या सोच रहे थे। उन्होंने मेहंदी से कहा, बेटा तू आराम कर और किसी से कुछ मत कहना, मेरी बात मान, तू आराम कर। मेहंदी ने बोला, पापा यह आप क्या कह रहे हो? आपने तो मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, और आज जब मेरे साथ गलत हो गया तो आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो। फूलवती जी भी बोल रही थी, यह आप गलत कर रहे हो, आपकी बेटी के साथ इतना गलत काम हुआ है,
आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मेहंदी के पिता ने बोला। क्या हो जाएगा पुलिस कंप्लेंट करने से? सारे मोहल्ले में सब लोग जान जाएंगे कि विक्रम ने मेहंदी के साथ गलत किया। उसे साबित करने के लिए रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लो कल को साबित हो भी जाता है कि विक्रम ने मेहंदी के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी मेहंदी का क्या होगा? कौन करेगा मेहंदी से शादी? जबकि इन सब में मेहंदी की कोई गलती नहीं है। बिना किसी गलती के वह गुनहगार साबित हो जाएगी और उसके आगे की ज़िंदगी श्राप बन जाएगी। अगर कोई इससे शादी कर भी लेगा तो क्या गारंटी है कि वह बाद में उसे इस बात का ताना नहीं मारेगा, इस पर एहसान नहीं जताएगा कि उसने दया करते हुए इससे शादी की। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, इसलिए तुम दोनों किसी से कुछ नहीं बताओगी। इस पर मेहंदी ने रोते हुए बोला, पापा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा साथ देने के बजाय आप बदनामी के डर से मामले को दबाना चाहते हैं। फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क है? मैं तो आपको अपना आदर्श मानती थी। इस पर भूषण जी ने बोला, बेटा तेरे साथ गुनाह हुआ है, मैं मानता हूँ, और अगर तू मुझे अपना आदर्श मानती है तो मेरी बात मान। तेरे गुनहगार को सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसकी चिंता तू मत कर। तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। इस पर मेहंदी ने अपने पापा से कहा, पापा आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर कैसे उसे सज़ा मिलेगी जब हम पुलिस के पास जाएंगे ही नहीं? ऊपर से उसने मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली है और मुझे धमकी दे रहा है कि उस वीडियो को वह वायरल कर देगा। अगर विक्रम ने वह वीडियो वायरल कर दी तो आपकी बेटी की इज्जत का क्या होगा? आपने सोचा है? भूषण जी ने बोला, बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर। कोई भी गुनहगार उस पत्ते को कभी नहीं खेलता जिससे उसकी खुद की जान बची हुई है। विक्रम को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसने वीडियो को वायरल किया तो उसका फंसना तय है। उसे भी पता है कि वह उस वीडियो से तुझे ब्लैकमेल तो कर सकता है, पर उसे वायरल करने की गलती वह कभी नहीं करेगा। इतनी जल्दी तो कभी नहीं। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? मेहंदी ने बोला, हाँ पापा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मेहंदी के पापा ने बोला, बस बेटा अब तो पहले जैसे खुश रहती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी, बिल्कुल उसी तरह से खुश रह और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। भूल जा कि तेरे साथ कुछ भी हुआ है और तू मान कि पहले तू जैसे पवित्र थी आज भी तू वैसी ही पवित्र है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरी थोड़ी सी भी गलती नहीं है। बस तू पहले की तरह खुश रह। तेरा पापा अभी जिंदा है, सब कुछ तेरा पापा देख लेगा। बस एक बात याद रखना, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो आज अभी और इसी वक्त यह सारी बातें तू भूल जाएगी। और हाँ इतना ध्यान रखना कि अब तू अकेले कॉलेज मत आना जाना। मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊँगा, नहीं तो उस विक्रम को शक हो जाएगा कि तूने हमें सब कुछ बता दिया है, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इस डर से कि हम सब कुछ जानते हैं वह हमें भी वीडियो वायरल करने की धमकी देगा। इसलिए उसे ऐसा लगना चाहिए कि तूने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, तभी सब कुछ ठीक रहेगा और वह भी शांत रहेगा। सब कुछ नॉर्मल लगना चाहिए। बस तू अपनी किसी दोस्त के साथ कॉलेज आना जाना, अकेले बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार रखना सबके साथ। अपने दिमाग में यह बात अच्छे से भर ले कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और तेरे गुनहगार को सज़ा तेरा पापा देगा, और ऐसी सज़ा देगा जो कोई कानून उसे नहीं दे सकता। कहकर मेहंदी के पापा ने मेहंदी के सर पर हाथ रखा। मेहंदी को अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा था। वह अपने पापा के सीने से लग गई इस उम्मीद से कि उसके पापा उसके लिए सब कुछ करेंगे और उसके गुनहगार को किसी भी हालत में उसके गुनाह की सज़ा देंगे ही देंगे। मेहंदी की माँ फूलवती जी काफ़ी हैरानी से अपने पति की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर भूषण जी के दिमाग में चल क्या रहा है। अपनी जान से प्यारी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह हो गया, पर वह पुलिस में जाने को तैयार नहीं है। पर इतना भरोसा तो फूलवती जी को था कि अपनी बेटी को इंसाफ तो वह जरूर दिलवाएंगे। इसलिए उन्होंने भी मेहंदी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे माँ पापा अभी जिंदा है और तेरे ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। जाकर तू आराम कर और आज की बात को आज ही दफन कर दे। कल तेरे लिए बिल्कुल नई सुबह होनी चाहिए। और मेहंदी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। दोस्तों
यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इसका अगला भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि मेहंदी के साथ मोहल्ले के अमीरजादे विक्रम ने बलात्कार किया था और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी, जिसकी वजह से मेहंदी बहुत सदमे में थी। वह पुलिस कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन मेहंदी के पिताजी भूषण जी ने उसे पुलिस कंप्लेंट नहीं करने दी थी और भरोसा दिलाया था कि उसके गुनहगार को वह सजा देंगे। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। मेहंदी अपने आप को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वह अपने साथ हुए हादसे को भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि वह कोई छोटा मोटा हादसा तो था नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जो कि किसी भी लड़की के लिए भूलना आसान नहीं होता है। इसलिए मेहंदी एकाएक रात में उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर भूषण जी और फूलवती जी उसके पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। भूषण जी ने बोला, बेटा, हम तेरा दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, बस तुझसे कुछ वक्त मांग रहे हैं। तेरे साथ गुनाह हुआ है और मैं वादा करता हूँ तू खुद अपने गुनहगार को उसके किए की सज़ा देगी। बस थोड़ा सा सब्र रख ले और अपने पापा पर भरोसा रख। अपने गुनहगार को अपने हाथों से जब तू सज़ा देगी ना, तो तुझे जो सुकून मिलेगा वह तू ही जानती है, और वह दिन जल्दी ही आएगा। बस अपने आप पर काबू रख और जो समझाया है वह समझ। मेहंदी रो रही थी और बोल रही थी, इतना आसान नहीं है पापा। फूलवती जी उसे समझा रही थी, हाँ बेटा, हमें पता है, पर तुझे यह करना ही पड़ेगा। भूषण जी ने बोला, हमने तुझे कभी भी लड़की बनाकर नहीं पाला, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। चल, शारीरिक रूप से लड़कियों की कद काठी लड़कों से कमतर होती है, इसलिए मानता हूँ कि तेरे साथ उस लंबे चौड़े विक्रम ने गलत कर दिया, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि तू खुद अपने हाथों से उसे सजा देगी, तो अपने ऊपर इतना भरोसा तो रख। भूल जा सब कुछ, तुझे भूलना ही होगा। मेहंदी भी अब अपना जी कड़ा कर रही थी और बोल रही थी, पापा, दुनिया के सामने तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं सच में उस दिन सब कुछ भूलूंगी जब मैं विक्रम को अपने हाथों से सजा दूंगी, और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। भूषण जी ने बोला, घबरा मत बेटा, वह वक्त जल्द ही आएगा। बस तू कल कॉलेज जाने की तैयारी कर। अगले दिन सुबह मेहंदी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने घर से कॉलेज के लिए निकली, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसने फ़ोन करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लिया था और आराम से दोनों दोस्त बस स्टैंड की तरफ कॉलेज जाने के लिए जा रही थी। विक्रम ने इतना बड़ा गुनाह किया था मेहंदी के साथ, इसलिए घबराहट तो उसके अंदर भी थी और उसे लग रहा था कि आज ज़रूर कुछ बहुत बड़ा हंगामा होगा। वह खुद काफ़ी डरा हुआ था और मेहंदी पर नज़र रखा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि मेहंदी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त के साथ कॉलेज के लिए जा रही है और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, तो उसे ऐसा लगा कि मेहंदी ने डर के मारे यह बात किसी को भी नहीं बताई है और बात दब गई है। विक्रम ने भी राहत की सांस ली। करीब 1-2 दिन तक विक्रम छुप छुप कर मेहंदी का पीछा करता रहा कि कहीं वह उसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले रही, लेकिन उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेहंदी के माँ बाप भी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, इसलिए विक्रम को अब यकीन हो गया था कि मेहंदी ने किसी को कुछ नहीं बताया है, और वह भी अब रिलैक्स हो गए थे कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। विक्रम को इस बात का गुमान था कि उसके फ़ोन में मेहंदी की जो अश्लील वीडियो है, शायद इस डर की वजह से मेहंदी ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है, और वह खुद को बहुत काबिल समझ रहा था कि इतना बड़ा कांड करके भी वह साफ बच निकला है। किसी को कोई खबर नहीं हुई। 2 दिनों के बाद मेहंदी के पिताजी भूषण जी ने अपने घर में मरम्मत का काम लगवा लिया, क्योंकि घर बिल्कुल जर्जर हो रहा था। पास पड़ोस के लोगों ने पूछा भी, क्या भूषण जी, एकाएक मरम्मत का काम लगवा लिया? तो भूषण जी ने बोला, हाँ भाई साहब, बहुत दिनों से घर की मरम्मत करवाने का सोच रहा था, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो गया है, घर जर्जर होता जा रहा है, तो मरम्मत तो करवाना ही पड़ेगा। पड़ोसियों ने बोला, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका तो मकान काफ़ी पुराना हो चुका है,
और मरम्मत की तो ज़रूरत है। बहुत सामान्य तरीके से सब कुछ चल रहा था। मेहंदी यह सब कुछ देखकर परेशान हो रही थी। कहाँ उसके पापा उसका बदला लेने की बातें कर रहे थे और कहाँ बिल्कुल सामान्य होकर घर में मरम्मत का काम लगवा लिया। घर में दिन भर हथौड़ियों की आवाज़, ईंट बालू सीमेंट की धूल मिट्टी हो रही थी। मेहंदी ने भूषण जी से बोला, पापा, एक तो ऐसे ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपने यह क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसी वक्त घर में इतना शोरगुल शुरू कर दिया। आपको तो सब कुछ पता ही है, उसके बाद भी आपको इसी वक्त पर घर की मरम्मत कराने की सूझी। कहाँ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भूषण जी ने बोला, क्या तुझे अपने पापा पर भरोसा नहीं। मेहंदी चुप हो गई क्योंकि उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था। भूषण जी ने बोला, तूने पूरे साल पढ़ाई तो की ही होगी। अगर 10-12 दिन तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तू दुगनी मेहनत कर लेना, पर घर की मरम्मत करानी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आंगन की ज़मीन भी कच्ची है। बारिश की वजह से वहाँ काफ़ी कीचड़ हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ मैं वहाँ टाइल्स लगा दिया करूँगा। दिन में तो वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खुद अपने काम पर जाऊँगा, तो दिन में घर की मरम्मत का काम हुआ करेगा और रात में मैं अपने टाइल्स का काम कर लिया करूँगा ताकि बरसात में इस बार कीचड़ ना हो। मेहंदी और फूलमती जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने बोला, आपको जो दिल में आए कीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं वह तो आप ही जानते होंगे। और सच में भूषण जी ही जानते थे कि वह क्या करना चाहते थे। उन्होंने रात में अपने घर के आंगन में टाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया था और रात में वह आंगन को नाप कर उसके हिसाब से टाइल्स वगैरह काटा करते थे। पड़ोसियों ने 1-2 बार बोला भी, क्या भूषण जी, दिन भर आपके घर में हथौड़ी और ईंटों की आवाज़ आती है और रात में आप टाइल्स लगाते रहते हैं। कितना शोर होता है रात में। भूषण जी ने बोला, माफ़ी चाहता हूँ, पर अब घर में काम लगा है तो मैंने सोचा लगे हाथ आंगन में भी टाइल्स लगा दूँ। बहुत कीचड़ हो जाता है बरसात के दिनों में क्योंकि आंगन की ज़मीन कच्ची है। कुछ दिन आप लोगों को परेशानी होगी, पर साथ ही साथ अगर दोनों काम निपट जाएंगे तो हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। दिन में तो मैं काम नहीं कर सकता ना, वरना मैं अपना काम कैसे करूँगा, फिर मेरी कमाई कैसे होगी। पड़ोसियों को एक दूसरे की परेशानी अच्छे से समझ में आती थी, इसलिए उन लोगों ने बोला, सही बात है, अब आसपास रहना है तो इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। भूषण जी ने बोला, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर का काम खत्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन रात काम चल रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्दी से सारा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि मेहंदी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वह भी हल्ला कर रही है कि जल्दी से यह सारा काम खत्म करवाओ। अभी तक भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। विक्रम आराम से अपनी नॉर्मल दिनचर्या में लौट आया था और लगभग सब कुछ भूल चुका था क्योंकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि मेहंदी ने किसी को कुछ नहीं बताया है। पूरे मोहल्ले में किसी को कुछ भनक नहीं थी कि मोहल्ले में कोई कांड भी हुआ है। मेहंदी के घर का काम अब लगभग खत्म हो चुका था, बस थोड़ी सी टाइल्स लगनी बाकी थी। घर के मरम्मत का काम तो पूरा हो चुका था और सारे मिस्त्री मजदूर भी अब जा चुके थे। 1-2 दिन में टाइल्स का काम भी पूरा हो जाता। अब भूषण जी ने अपनी बेटी मेहंदी से बोला, बेटा, आज तू तैयार रहना, आज तू अपने गुनहगार से अपना बदला खुद लेगी, तेरा बाप उसका इंतज़ाम करेगा। सुनकर मेहंदी हैरानी से अपने पापा की ओर देखने लगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फूलवती जी भी भूषण जी की ओर देख रही थी। भूषण जी आंखों ही आंखों में दोनों को शांत रहने के लिए कह रहे थे और फिर बोले, कल मोहल्ले में बिल्कुल आखिर वाले घर में शादी है जो कि मोहल्ले के बिल्कुल कोने में पड़ता है। सारे मोहल्ले के लोग वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। कल मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि विक्रम खुद ब खुद हमारे घर आ जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तू अपना बदला आराम से लेना। मेहंदी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला, ऐसे कैसे होगा पापा। भूषण जी ने बोला, वह सारी चिंता तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस जैसे नॉर्मल अब तक सब रह रहे थे वैसे ही तू रह। उसके बाद अगले दिन शाम को भूषण जी बाहर निकल गए। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि शाम के वक्त वह आवारा विक्रम मोहल्ले के किनारे के खेतों में दारू पीता रहता है। भूषण जी जानबूझकर उसी साइड गए और फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से निकल रहे थे कि हाँ हाँ, आज आपके यहाँ शादी है,
हमें पता है अब मेहंदी का तो एग्ज़ाम है, वह तो घर पर पढ़ाई करेगी, मैं और मेहंदी की मम्मी ज़रूर आएंगे। जानबूझकर भूषण जी ने यह बात विक्रम के सामने की थी ताकि उसके कानों में पड़ जाए, और बोलते बोलते वह विक्रम से टकरा भी गए थे और मौका पाकर विक्रम का फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया था। शराब के नशे की वजह से विक्रम देख नहीं पाया था और फिर भूषण जी उसका फ़ोन लेते हुए आगे बढ़ गए थे। विक्रम ने अच्छे से सुना था कि भूषण जी और फूलवती जी शादी में जाएंगे और उसके पास अच्छा मौका था मेहंदी के पास जाने का और दोबारा उसके साथ वही कुकर्म करने का, क्योंकि एक बार इतना बड़ा कुकर्म करके उसे कोई सज़ा नहीं मिली थी तो उसके अंदर का राक्षस फिर से जाग चुका था। भूषण जी ने विक्रम का मोबाइल आगे ले जाकर उसे पत्थरों से तोड़ दिया और फिर उस टूटे हुए मोबाइल को गांव के किनारे के दलदल में फेंक दिया, जहां से वह मोबाइल कभी नहीं निकलता। विक्रम को अभी तक नहीं पता था कि उसका मोबाइल गुम हो चुका है। वह तो अभी तक खेतों में बैठा हुआ था ताकि मौका पाकर मेहंदी के पास जा सके। थोड़ी देर के बाद विक्रम छुपता छुपाता मेहंदी के घर के आसपास ही मंडरा रहा था ताकि वह भूषण जी पर नज़र रख सके कि वह निकले या नहीं। थोड़ी देर के बाद विक्रम ने देखा कि मेहंदी के मम्मी पापा तैयार होकर शादी के घर में जाने के लिए निकल रहे हैं और मेहंदी से बोल रहे हैं कि दरवाज़ा लगा ले, हमें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस विक्रम इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही मेहंदी के मम्मी पापा थोड़ी दूर गए होंगे, विक्रम छुपते छुपाते मेहंदी के घर पहुंच चुका था और उसने बेल बजा दी। मेहंदी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, विक्रम ज़बरदस्ती अंदर घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे देखकर मेहंदी हैरान हो गई। उसने बोला, क्यों मेहंदी, उस दिन मज़ा आया था ना, चलो आज फिर मज़े करते हैं। मुझे पता है तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। मेहंदी ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। विक्रम ने बोला, वह सब छोड़ो, अब तो मैं आ गया हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। भूलो मत तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। मेहंदी अभी कुछ बोलती उसके पहले ही विक्रम मेहंदी की ओर लपका, लेकिन तब तक भूषण जी विक्रम के सामने आ चुके थे, जिसे देखकर वह हड़बड़ा गया और बोला, आप तो शादी में गए थे ना। भूषण जी ने बोला, हाँ मैं आगे के दरवाजे से शादी में गया था और पीछे के दरवाजे से वापस भी आ गया। तुमने मुझे देखा भी नहीं और यही तो मैं चाहता था। मेहंदी की माँ अकेले शादी में गई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो, और वहाँ पर उन्होंने बोल दिया था कि मेहंदी का एग्ज़ाम है, इसलिए मेहंदी पढ़ाई कर रही है और मेहंदी के पापा को कल से बहुत बड़ा ठेका मिल चुका है तो उन्हें बहुत काम है, तो आज उन्हें हर हाल में अपने घर में टाइल्स का काम पूरा करना ही होगा, नहीं तो फिर काम अधूरा छूट जाएगा। कल से तो उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए वह अपने घर में टाइल्स का काम पूरा कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था, किसी को कोई शक नहीं हो रहा था, और होता भी क्यों, कोई कुछ जानता ही नहीं था कि मेहंदी के साथ कोई कांड भी हुआ था। भूषण जी ने विक्रम को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया। विक्रम बोल रहा था, भूलो मत मेरे पास मेहंदी की वीडियो है। तो भूषण जी ने कहा, अच्छा कौन सी वीडियो, जो तुम्हारे मोबाइल में है, ज़रा देखो तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है क्या। तब विक्रम ने देखा उसके पास तो उसका मोबाइल ही नहीं है। विक्रम अब घबरा गया था। उसने बोला, मैं चिल्लाऊंगा। भूषण जी ने बोला, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, देखते हैं तुम्हारी आवाज़ कौन सुनेगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला शादी में गया हुआ है और अगर कोई होगा भी तो वह भी तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे घर में रात में टाइल्स का काम हो रहा है और उन्होंने अपनी टाइल्स काटने की मशीन ऑन कर दी, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि भूषण जी हथौड़े और टाइल्स दोनों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे थे। सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में किया था भूषण जी ने। विक्रम को समझ में आ गया था उसके बचने का कोई चारा नहीं है। उसने आखिरी हथियार खेला, अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे फ़ोन के आखिरी लोकेशन से पुलिस मेरा पता लगा ही लेगी। भूषण जी ने बोला, बिल्कुल, और तुम्हारे फ़ोन का आखिरी लोकेशन उन्हीं खेतों में है जहाँ तुम रोज़ बैठकर दारू पीते हो और पूरा मोहल्ला जानता है, क्योंकि मैंने वहीं पर तुमसे फ़ोन लेकर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और आगे तुम्हारा फ़ोन तोड़कर ठिकाने लगा दिया, तो पुलिस वहीं घूमती रहेगी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी के साथ कुकर्म करोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा। तुम्हें तो ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी
कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। विक्रम ने बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। भूषण जी ने बोला, तुम दोबारा ऐसी गलती करने के लिए रहोगे तब तो ऐसी गलती करोगे, तुम तो दोबारा जन्म लेने में भी डरोगे। यह सब कुछ सुनकर विक्रम बहुत डरने लगा था और उसे यकीन हो गया था कि अब उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक पिता अपनी बेटी की इज्जत के लिए इस हद तक जा सकता है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन भूषण जी ने सब कुछ सोचा था, समझा था और सोच समझकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया था अपनी बेटी के गुनहगार से बदला लेने के लिए, वह भी इस तरीके से कि किसी को कुछ पता न चले और उनकी बेटी पर भी कभी कोई दाग या कभी कोई आंच ना आए। और यही हो रहा था। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इसका अगला भाग प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि भूषण जी ने विक्रम को अपने घर में कुर्सी से बांध दिया था और पूरा मोहल्ला शादी में गया हुआ था। किसी को नहीं पता था कि विक्रम भूषण जी के घर में है और उनके घर से लगातार टाइल्स काटने की आवाज़ आने की वजह से विक्रम की चीख भी बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। विक्रम काफ़ी डरा हुआ था और लगातार मेहंदी और भूषण जी की मिन्नतें कर रहा था कि वह उसे छोड़ दें। लेकिन मेहंदी ने बोला, क्यों विक्रम, मैंने भी उस दिन बहुत मिन्नतें की थी कि मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे छोड़ दिया था नहीं ना, बल्कि मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाया था, तो तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलनी ही थी। इसके बाद मेहंदी भूषण जी की ओर देखने लगी। भूषण जी ने मेहंदी के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा ला कर दिया और बोला, ले जा बेटा, आज तू ले ले अपना बदला, और ऐसे लोगों से बदला लेने में बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए। हथौड़ा देखकर विक्रम की हालत खराब हो चुकी थी। डर के मारे वह पसीने पसीने हो रहा था और मेहंदी को वह दिन याद आ रहा था जब इसी तरह से वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन विक्रम को उसके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आया था और उसने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी। मेहंदी ने वह दर्द याद करते हुए हथौड़ा उठाया और बहुत ही जोरदार प्रहार विक्रम के गुप्तांग पर किया, जिसे विक्रम बर्दाश्त नहीं कर पाया और चीखता हुआ वहीं बेहोश हो गया और उसकी पूरी पैंट खून से लाल हो गई, जिसे देखकर आज मेहंदी को बहुत तसल्ली हो रही थी। उसे यहाँ कहीं से भी क्रूरता नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके खुद के साथ जो क्रूरता हुई थी यह उसका अंजाम था। मेहंदी के दिल को आज बहुत सुकून मिल रहा था। विक्रम घायल होकर बेहोश हो चुका था। तब तक फूलवती जी भी आ गई। भूषण जी ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर लिया। विक्रम की हालत देखकर फूलवती जी हैरान थी। विक्रम जी ने फूलवती जी से कहा, मेहंदी को लेकर अंदर जाइए और उसे अच्छे से नहला धुला दीजिए और बोलिए फ्रेश मन से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे से परीक्षा दे। फूलवती जी ने विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या होगा? भूषण जी ने बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, वह सब कुछ मैं देख लूँगा। तुम दोनों जाओ, या अब तुम दोनों को इस मोहल्ले में कभी नज़र नहीं आएगा। फूलवती जी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, अगर इसने सबको या सब कुछ बता दिया कि यह सब कुछ हमने किया है, तब क्या करोगे? भूषण जी ने बोला, मैंने बोला ना, यह अब इस मोहल्ले में कभी नज़र नहीं आएगा। तुम मेहंदी को लेकर कमरे में जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आना। मैं यह सब ठीक कर दूंगा। फूलवती जी मेहंदी को लेकर कमरे में चली गईं। सुबह जब फूलवती जी और मेहंदी कमरे से बाहर आई तो बाहर सब कुछ ठीक था। भूषण जी ने वहाँ पूरी साफ सफाई कर दी थी। विक्रम का कहीं कोई अता पता नहीं था। बचा हुआ टाइल्स का काम भी रात में ही भूषण जी ने पूरा कर दिया था और आंगन को भी अच्छे से साफ कर दिया था। मेहंदी और फूलवती जी हैरानी से भूषण जी की ओर देख रहे थे। भूषण जी ने कहा, अरे मेहंदी बेटा, चलो जल्दी से चाय नाश्ता करो और एग्ज़ाम देने जाओ। देर नहीं हो रही तुम्हें एग्ज़ाम देने के लिए? और हाँ, पूरी तरह से नॉर्मल रहना जैसे आज तक थी। मेहंदी के मन में सुकून था, लेकिन थोड़ी बहुत घबराहट भी थी। भूषण जी ने कहा, मेहंदी, कल रात को क्या हुआ है भूल जाओ। जैसे उस बरसात के दिन को तुम भूल गई, वैसे ही कल रात को भी तुम भूल जाओ। बस अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करो। मेहंदी ने नाश्ता किया और अपनी दोस्त के साथ एग्ज़ाम देने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले में हल्ला हो रहा था कि विक्रम कहीं पर भी नहीं मिल रहा। उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। भूषण जी अपने काम पर जा चुके थे। लगभग सारे मोहल्ले के पुरुष
अपने अपने काम पर जा चुके थे। सारे मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से विक्रम के गुम हो जाने के बारे में बातें कर रही थी, जिसमें कि फूलवती जी भी शामिल थी। सब हैरान थे कि इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा लड़का एकाएक गायब कैसे हो गया। उसके मोबाइल का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। मेहंदी भी अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आ चुकी थी और मोहल्ले में इतनी भीड़भाड़ देखकर थोड़ा घबराई हुई थी। तो फूलवती जी उसे सैयद करते हुए बोली, अरे बेटा चल नाश्ता पानी कर ले, यहाँ तो सुबह से ही सबका मजमा लगा हुआ है। वह विक्रम है ना, जो खेतों में बैठकर दारू पिया करता था, एकाएक कहीं गायब हो गया है। और शराबी लोगों का क्या ठिकाना होता है, कहीं मारा मारा फिर रहा होगा। बाकी औरतें भी ऐसी ही बातें कर रही थी, क्योंकि वह एक बिगड़ैल दारूबाज लड़का है, यह बात सब जानते थे। फूलवती जी मेहंदी को लेकर घर के अंदर जा चुकी थी और उसे अच्छे से समझा दिया था कि उसे अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं लाने हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। शाम को भूषण जी भी अपने काम से आ चुके थे। सारे मोहल्ले के पुरुष विक्रम के घर के पास इकट्ठा थे। पुलिस को बुला लिया गया था। हर तरफ से पूछताछ की जा रही थी। मोहल्ले का हर शख्स विक्रम को ढूंढने में विक्रम के माँ बाप की मदद कर रहा था, जिसमें भूषण जी भी शामिल थे। पर विक्रम का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने विक्रम के फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की, जो कि उन्हीं खेतों के पास मिली जहां वह शराब पिया करता था। और उसके बाद से उसके फ़ोन की कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हुई और ना ही फ़ोन का कुछ पता चला, क्योंकि फ़ोन का कुछ पता चलना ही नहीं था। पुलिस वालों ने अब यह भी पता लगाने की कोशिश की कि विक्रम का कोई दुश्मन था क्या, या फिर उसने किसी के साथ कुछ गलत हरकत की थी जिसकी वजह से किसी ने उससे अपना बदला लिया हो। लेकिन ऐसा भी कोई मामला सामने नहीं आया। पुलिस वालों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम कहाँ होगा, और उन्होंने बोल दिया कि जब उन्हें विक्रम के बारे में कुछ पता चलेगा वह खुद ही खबर कर देंगे। तब तक घर वाले आसपास के रिश्तेदारों में पता करते रहे, क्या पता खुद ही कहीं चला गया होगा और खुद ही वापस आ जाएगा। पुलिस जा चुकी थी। एक एक करके सारे मोहल्ले वाले भी विक्रम के माता पिता को सांत्वना देकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। भूषण जी भी जाते जाते विक्रम के पिता से बोल रहे थे, हो सकता है कि वह खुद ही कहीं चला गया होगा। जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो ऐसे तो कुछ नहीं हो जाएगा। भरोसा रखें, जल्दी ही आपका विक्रम मिल जाएगा। कहकर वह भी अपने घर आ चुके थे। घर आने के बाद फूलवती जी और मेहंदी हैरानी से भूषण जी की ओर देख रही थी और भूषण जी आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय बनाने के लिए बोल रहे थे। मेहंदी भूषण जी के लिए चाय बनाने चली गई और फूलवती जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और वह भूषण जी की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देख रही थी। तब तक मेहंदी ने भूषण जी को चाय की कप दी और वह भी उनकी ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगी। भूषण जी ने मेहंदी और फूलवती जी की ओर देखते हुए बोला, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल आराम से रहो। विक्रम अब कभी वापस नहीं आएगा, कभी किसी को नहीं मिलेगा और ना ही कभी पता चलेगा कि वह कहाँ गया है, कभी नहीं। यह सब कुछ कहते हुए भूषण जी आंगन की टाइल्स की ओर देख रहे थे, क्योंकि विक्रम उसी टाइल्स के नीचे ज़मीन में दबा हुआ हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उन्होंने फूलवती जी और मेहंदी को यह बात नहीं बताई थी, नहीं तो उन दोनों का इस घर में रहना मुश्किल हो जाता और मेहंदी अपराध बोध से ग्रस्त रहती। फूलवती जी और मेहंदी को कमरे में भेजने के बाद भूषण जी ने बेहोश विक्रम को आंगन के उस हिस्से में जहां टाइल्स लगाने का काम बचा था जमीन में गाड़ दिया था, जो गड्ढा उन्होंने पहले से ही खोद कर रखा था, क्योंकि सब कुछ पहले से प्लान्ड था। उसके बाद भूषण जी ने गड्ढा बंद करके उसके ऊपर अच्छे से टाइल्स लगा दी थी और सारी साफ सफाई कर दी थी। भूषण जी ने मेहंदी और फूलवती जी को साफ कह दिया, विक्रम कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ गायब हो गया, सब बातें भूल जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वह जाने और उसके माँ बाप जाने, मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। मुझे तो बस इस बात का सुकून है। बस अब आज के बाद उससे संबंधित कोई बात नहीं होगी। मेहंदी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी और अपने जीवन में तरक्की करेगी और उसके बाद हम देखभाल कर मेहंदी की अच्छे घर में शादी कर देंगे। मेहंदी हैरानी से अपने पिता की ओर देख रही थी और पिता ने मेहंदी के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अपने पापा के ऊपर भरोसा है ना बेटा? मेहंदी ने बोला, हाँ पापा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और वह अपने पापा के गले लग गई। फूलवती जी भी सुकून से सांस ले रही थी। आखिर इतने दिनों के बाद उनकी बेटी आज सच में खुलकर मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर
न आज बलात्कार का दर्द था और न ही वीडियो लीक हो जाने की कोई चिंता।